नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भारद्वाज कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको सरसों की खेती कैसे करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, बुआई से लेकर कटाई तक की। इससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे कि जो भी नया हमारा वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं ये सरसों की खेती इस समय जिस फील्ड में हम हैं, हम इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। किसान भाई, सरसों की बुआई करने से पहले आपको खेत में पर्याप्त नमी होना अनिवार्य है। खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही आप उसकी बुआई करें। अगर आपकी नमी कम होती है तो सरसों का जमाव होता है वो कम हो जाता है, जिसका कारण जो पैदावार में भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। तो आप पहले नमी का ध्यान रखें, खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही बुआई करें। बुआई के लिए किसान भाइयों, आपको ये बीज का चयन करना है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार करें कि आपको खाली सरसों की फसल लेनी है या सरसों के अलावा जो पशुओं के चारे के रूप में जई वगैरह भी कर लेते हैं किसान भाई, उसके लिए करनी है। अगर उसके लिए करनी है तो आपको शॉर्ट टाइम वैरायटी का प्रयोग करना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम वैरायटी जो है किसान भाई, 90 से 95 दिन पक के तैयार हो जाती हैं। उसके लिए आपको शॉर्ट टाइम वैरायटी करनी है। अगर आप फुल टाइम वैरायटी करते हैं तो 125 से 145 दिन पक के तैयार होती हैं। शॉर्ट टाइम वैरायटी में किसान भाइयों BS2 छपका आता है कृष्णा कंपनी का, और कृष्णा क्रांति आता है, कृष्णा की छुटकी आती है। ये तीनों वैरायटियाँ शॉर्ट टाइम वैरायटी के लिए बहुत ही अच्छी बीज हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम वैरायटी में यूज करना चाहते हैं तो पायनियर कंपनी के आते हैं 4546, 4542, दोनों ही अच्छी वैरायटियाँ, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बात करेंगे बुआई के समय की, तो 10 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक का समय सरसों की बुआई के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर किसान भाई बीज दर की बात करें तो अगर आप सीडल मशीन से बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 kg बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप वहीं छटकी बीज से कर रहे हैं या हाथ से छटक के बुआई करते हैं तो उसके लिए आपको 1.5 kg बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अगर बात करें उर्वरक प्रयोग की, तो इसमें जो DAP होती है किसान भाइयों, आपको 40 kg DAP 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 10 kg बेंटोनाइट सल्फर, जो दानेदार सल्फर आती है 90% में, आपको 10 kg उसका प्रयोग करना है। और 25 से 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटास, जो MOP जिसे आप बोलते हैं, पोटास बोलते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये तीनों ही उर्वरकों के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का है मात्रा हमने आपको बता दी 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद दूसरी बात करते हैं किसान भाई, बुआई के बाद, ये उर्वरक पड़ने के बाद बुआई हो गई आपकी। बुआई के बाद आपको इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथनिन आती है, 1 लीटर 1 एकड़ के लिए आप तीसरे दिन तक स्प्रे इसका करना अनिवार्य है। इससे ज़्यादा दिन में आप करते हैं तो खरपतवार पर कम असर इसका आएगा। तीसरे दिन तक आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। उसके आगे क्या समस्या आती है किसान भाइयों, उसके बाद इसमें अगर कुछ कीटों का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसके नियंत्रण के लिए दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से इसमें माहू कीट की समस्या आती है, तो माहू के लिए आप थाइमोक्साथाम 25% WD का 10 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 10 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से, इन दोनों में से कोई एक टेक्निकल का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब अंत समय में, जब किसान भाई इसकी फलियां बनना प्रारंभ होती हैं, फूल बनता है, तो उस समय आप इसमें जो NPK आता है 05234 1 kg 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में, और साथ में 250 ग्राम बोरोन B20 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में, इन दोनों का आप घोल बना के स्प्रे करा सकते हैं। अगर आपको उस समय भी कीट की समस्या दिखाई दे रही है तो कीट के लिए आप दोनों में से जो इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमोक्साथाम इन्हीं के साथ स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। जो NPK की स्प्रे आपको करनी है, जो फूल बनने की समय होता है, आप उस समय इसका प्रयोग करें तो फूल से जो फली बनती है वो अच्छी बनती है, फूल जो झड़ता है वो कम झड़ेगा और उसकी पैदावार में आपका अंतर आएगा। तेल की मात्रा भी अच्छी होगी किसान भाइयों, और पैदावार भी अच्छी होगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।